हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 12 का इंग्लिश को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 6 है द आर्टिस्ट। इसको जो लिखे हैं उनका नाम है सीगा नोया, है ना। यह हम लोग का वन शॉट वीडियो आएगा बाबू रे, तो ध्यान से समझिएगा। इसी वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसका जितना भी प्रमुख बात है चैप्टर का उसको हम लोग बता देंगे। उसके बाद करेंगे क्या हम लोग, इसके बाद ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबको बताते चलेंगे। तो ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है हम लोग क्या करेंगे, जो आर्टिस्ट द आर्टिस्ट जो लिखा है कहानी, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा ध्यान समझेंगे, ठीक है। तो द आर्टिस्ट जो लिखे हैं उनका नाम था सीगा नोया, है ना अबरे। ये 1883 में पैदा हुए थे और 1971 में इनका डेथ हो गया था, है ना अबरे। फेमस जापानीज नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, नॉन एज द गॉड ऑफ नोवेल्स इन जापान। हिज स्टोरी रिफ्लेक्ट सिंपलिसिटी, ऑनेस्टी एंड मोरल लेसन, है ना। इसका हिंदी भी आप लोग को बताते चलेंगे, तो ध्यान समझिएगा। मतलब क्या, सीगा नोया 1883 में पैदा हुए थे और 1971 में उनका देहांत हो गया था। प्रसिद्ध जापानी उपन्यासकार व कहानीकार थे, जापान में गॉड ऑफ नोवेल्स कहलाए, है ना अबरे। उनकी कहानियां सादगी, ईमानदारी और नैतिक शिक्षा पर आधारित है ना। याद रहेगा, बोलो हाँ या ना। सीबेई, क्या अबरे, सीबेई ये ए 12 ईयर ओल्ड बॉय, उसी के बारे में कहानी है। उसका नाम क्या था अबरे, सीबेई। ए 12 ईयर ओल्ड बॉय फॉन्ड ऑफ पेंटिंग गॉड्स, है ना। सेबई जो था, वो 12 साल का एक लड़का था, वो कद्दू का फोटो बनाने के लिए बहुत अच्छा से जानता था। कद्दू समझते, लौकी, है ना। लौकी कोई ना कद्दू बोलते हैं, हाँ। उनका फादर चाहता था, फादर वांट सेबई टू स्टडी नॉट वेस्ट टाइम। उसका बाप इसको ये सब सोचता था, फालतू काम इसको काहे के लिए दिमाग लगा रहा। टीचर एंग्री एट सेबई फॉर नेग्लेक्टिंग स्टडीज, मदर सपोर्टिव बट वरीड, नेबर्स एडमायर सेबईस स्किल्स। मतलब क्या, अब इसका हिंदी समझिए। यहाँ पे सेबई 12 साल का लड़का जिसे लौकी चित्रित करने का शौक था, उसको कद्दू बनाने का बहुत शौक था। पिता चाहते थे सेबई पढ़ाई करे, समय बर्बाद ना करे। शिक्षक नाराज थे कि सेबई पढ़ाई छोड़कर चित्र बना रहा है। माँ बेटे का साथ देती थी पर चिंता भी करती थी, ये खाली यही सब कर रहा है तो पढ़ेगा कब। पड़ोसी था सेबई की कला की सराहना करते थे, जो उसका पड़ोसी था उसका कलाकार का सराहना करता था। सेबई लव्ड ड्राइंग गॉड्स, है ना। ही पेंटेड देम ब्यूटीफुली, इवन बेटर देन रियल वंस। नेबर्स एडमायर्ड हिज आर्ट बट हिज फादर एंड टीचर्स स्कॉल्डेड हिम। दे वांट हिम टू फोकस ऑन स्टडीज। द स्टोरी हाईलाइट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पैशन एंड ड्यूटी। इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझिए आप, है ना। तो सेबई को लौकी का चित्र बनाना बहुत पसंद था, है ना बाबरे। वह उन्हें इतनी सुंदरता से बनाता था कि असली से भी अच्छा लगता था देखने में। पड़ोसी उसकी कला की तारीफ करते, लेकिन पिता और शिक्षक उसे डांटते। वे चाहते थे कि वह पढ़ाई पर ध्यान दे। कहानी में रुचि और कर्तव्य के बीच संघर्ष दिखाया गया, है ना बाबरे। ऐसा होता है। एक मूवी भी आया था तारे जमी पर, उसको पेंटिंग करने का बहुत शौक रहता है। उसका बाप मैं पढ़ाता है उसको, बहुत डांट डूट के पढ़ाता है। पैशन वर्सेस एजुकेशन, है ना। आर्ट एंड क्रिएटिविटी इन चाइल्डहुड, सोशल प्रेशर वर्सेस इंडिविजुअल टैलेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम इन ग्रोथ। मतलब क्या, रुचि बनाम शिक्षा, बचपन में कला और रचनात्मक, सामाजिक दबाव बनाम व्यक्तित्व प्रतिभा, विकास में स्वतंत्र का महत्व। सेबई वाज एब्जर्व्ड इन पेंटिंग गॉड्स, हिज आर्ट वाज एडमायर्ड बट नॉट इनकरेज। सेबई लौकी के चित्र बनाने में डूबा रहता था, उसकी कला की सराहना हुई पर प्रोत्साहन नहीं मिला, है ना अबरे। द स्टोरी शोज हाउ सोसाइटी ऑफ्टन नेग्लेक्ट्स चिल्ड्रंस नेचुरल टैलेंट। ट्रू एजुकेशन मस्ट बैलेंस स्टडी एंड क्रिएटिविटी, है ना, क्रिएटिविटी। कहानी बताती है कि समाज अक्सर बच्चों की प्रकृति प्रतिभा की उपेक्षा करता है।
वास्तविक शिक्षा में पढ़ाई और रचनात्मक दोनों का संतुलन होना चाहिए। सही बात है, जरूरी नहीं है जो हर बच्चा हर चीज में बहुत अच्छा होगा। सेंट्रल आइडिया, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पैशन एंड ड्यूटी, मैसेज, चिल्ड्रंस क्रिएटिविटी शुड बी इंकरेज्ड, करेक्टर स्केच ऑफ सेबई, इनोसेंट, पैशनेट, क्रिएटिविटी बॉय, है ना। इसका हिंदी मतलब क्या, इसका बता जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट पैशन एंड ड्यूटी मतलब क्या, जो आदमी को अपना कर्तव्य और पैशन मतलब जो चीज़ में तुमको रुचि है उसमें क्या होता है, हमेशा तकरार होता है। तुमको ये करने का मन है, तुमको कोई बच्चा को बहुत कुछ खेलने, क्रिकेट खेलने का मन है, उसका बाप मार सकता है जो टाइम बर्बाद कर रहा है। जैसे सच इसको विराट कोहली को, सचिन तेंदुलकर, उसका बाप माँ सोचा था नहीं खेलता है, ये अपना टाइम बर्बाद करता है, मगर जितना पढ़ के नहीं कमाया उतना वो खेल के इतना कमा लिया जो 7 पुस्तक तक बैठ के खा सकता है। तो हर चीज़, मैसेज, चिल्ड्रन क्रिएटिविटी शुड बी इनकरेज्ड, है ना। मतलब ये जो कहानी हम लोग को मैसेज संदेश देता है, जो बच्चों को अगर कुछ कर रहा है तो उसमें सराहना देना चाहिए, है ना। चलो अच्छा बात है, ये भी करो मगर पढ़ो भी। करेक्टर स्केच ऑफ सेबई, इनोसेंट, पैशनेट, क्रिएटिविटी बॉय, है ना। जो बच्चा था सेबई बच्चा, वो बहुत ही मासूम बच्चा था और पैशन वाला। हु इज द राइटर ऑफ द आर्टिस्ट, तो कौन था बाबू रे जो लिखा है कहानी को, तो कौन लिखा बाबू रे, सीगा नोया। कौन लिखा बाबू रे, सीगा नोया। ये जापान का एक नोवेलिस्ट था। हाउ ओल्ड वाज सेबई, तो कितना साल का था बाबू रे, 12 साल का। कितना साल का था बाबू रे, 12 ईयर ओल्ड। व्हाट डिड सेबई लाइक टू पेंट, तो गोड्स पर वो क्या करता था बाबू रे, गोड्स का पेंट बनाता था। गोड्स मतलब कद्दू, लौकी का फोटो बनाता था, याद रखना, गोड्स मतलब कद्दू, याद रखना। व्हाट वाज सेबईज फादर विश, तो सेबई शुड स्टडी वेल, है ना। उसका पापा चाहता था कि सेबई पढ़ने में ध्यान दे। हु स्कॉल्डेड सेबई फॉर वेस्टिंग टाइम, टीचर और उसका पापा डांटता था उसको। व्हाट डिड द नेबर्स थिंक अबाउट सेबईज पेंटिंग्स, तो नेबर जो पड़ोसी था उसका बोलता था बहुत अच्छा बनाता है, ब्यूटीफुल बोलता था, है ना अबरे। व्हाट वाज सेबईज रियल पैशन, तो ड्राइंग गॉड्स, है ना। वो चित्र बनाता किसका अबरे, कद्दू का, गॉड्स का। व्हाट डज द स्टोरी हाईलाइटेड, तो पैशन वर्सेस ड्यूटी, है ना, बी नंबर। हु सपोर्टेड सेबई साइलेंटली, तो उसकी माँ साइलेंट सपोर्ट करती थी। द आर्टिस्ट स्टोरी बिलोंग्स टू विच कंट्री, तो कहाँ का कहानी है बाबरे, जापान का एक कहानी है, ठीक है। अब आ जाते हैं 2 नंबरिया क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप 2 मार्क्स जो हम लोग का एग्जाम में आएगा। कितना मार्क्स आएगा बाबरे, 2 मार्क्स का आएगा एग्जाम में, तो ध्यान से समझते हैं ना बाबरे इसको हम लोग। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है हु इज द ऑथर ऑफ द आर्टिस्ट, तो कौन लिखा है बाबरे, सीगा नोया। तो लिखना सीगा नोया इज द ऑथर ऑफ द आर्टिस्ट। यहाँ पे हु के जगह में खाली सीगा नोया लगा देना, बढ़ जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। हाउ ओल्ड वाज सेबई, तो ही वाज 12 ईयर्स ओल्ड। व्हाट वाज सेबईज हॉबी, तो क्या था बाबरे, पेंटिंग गॉड्स, गॉड्स हो गया ना, गॉड्स हो गया। व्हाट डिड द नेबर से अबाउट सेबईज आर्ट, तो दे एडमायर्ड हिज पेंटिंग, है ना, दे एडमायर्ड हिज पेंटिंग। हु स्कॉल्डेड सेबई फॉर नेग्लेक्टिंग स्टडीज, तो हिज टीचर, है ना, या तो हु की जगह में खाली लगा देना, हिज टीचर स्कॉल्डेड सेबई फॉर नेग्लेक्टिंग स्टडीज। What was Sebei's father dream? That Sebai should study well and not waste time, है ना। How did Sebei's mother feel about his art? She was supportive but worried. What is the main theme of the story? The conflict between passion and duty. 2 नंबर है व्हाट डिड सेबई यूज फॉर हिज पेंटिंग, तो क्या पे वो बनाता था बाबरे, क्या बनाता था बाबरे, गॉड्स का फोटो बनाता था, है ना, लौकी का फोटो बनाता था। व्हाट लेसन डज द स्टोरी टीचर, चिल्ड्रंस क्रिएटिविटी शुड बी इनकरेज्ड अलॉन्ग विथ स्टडीज, है ना। पढ़ने पे भी ध्यान देना चाहिए बच्चा को, और जो तुमको मन करता है वो भी करना चाहिए। ये नहीं कि तुमको क्रिकेट खेलने का मन है तो दिन भर क्रिकेट ही खेल रही है ना, ऐसा नहीं। चलो, write the character sketch of Sebei. Sebei was a 12-year-old boy. He had great passion for painting gods. His paintings were admired by neighbors, but his father and teacher scolded him for neglecting studies.
ही वॉज इनोसेंट, क्रिएटिव एंड टैलेंटेड। क्रिएटिव एंड टैलेंटेड, है ना। आगे का क्वेश्चन कह रहा है गुरुजी हम लोग का, हाउ डिड सेबाइज टीचर एंड फादर रिएक्ट टू हिम हॉबी। बोथ टीचर एंड फादर वेयर अनहैप्पी विथ सेबाइज हॉबी। द टीचर स्कोल्डेड हिम in class for not studying. His father wanted him to focus on education. They thought art was a waste of time. Tough neighbors admired his talent. ठीक है, अगला है हम लोग का, एक्सप्लेन द थीम ऑफ द आर्टिस्ट। तो क्या हो जाएगा आंसर, द स्टोरी हाईलाइट द कॉन्फ्लिक्ट between passion and duty. Sebai loved painting gods, but society, teacher and father forced him to focus on studies. It shows how natural talent is often ignored in the name of duty. याद रहेगा, what message do we learn from the artist? The story teaches that children's creativity and passion should be respected. True education means balancing studies and natural talents. Suppressing creativity can harm the growth of children, है ना। Why is the story titled The Artist? The title suits the story because Sebai, only 12, had vision and creativity of a true artist. His work was admired by neighbors. The story celebrated his artist talented even when others tried to suppress। यहाँ पे क्या होता है बाबू, हम लोग का जो कहानी है ये हम लोग का द एंड हो जाता है ना। तो मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाला कहानी में बहुत जल्द, तब तक के लिए शुक्रिया।